बच्चों, तो आज हम लोग ये सब पार्टिकल पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उससे फर्स्ट है परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कल थोड़ा सा चर्चा किए थे हम लोग इसका, थोड़ा सा इस पर और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जैसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इक्वल टू आप इंसुलेटर तो नहीं बोल सकते, लेकिन दिमाग में रखिए कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर है तो उसका सेंस आपका इंसुलेटर से ही, ठीक है ना। अभी ये आगे और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक इसका एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, अगर एयर है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1 होता है। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। अब दिमाग में रखिए कि कोई अगर जैसे मान लो एयर है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1 होता है। लेकिन अगर कोई कंडक्टर है तो कोई कंडक्टर है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दोनों में कंपेरिजन करिए कि एयर है उसका 1, अगर कोई कंडक्टर है तो इसका क्या होता है इनफाइनाइट। अब एयर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस आप समझ लो। एयर में क्या इलेक्ट्रिक पास आउट हो सकता है, क्या नहीं, लेकिन कंडक्टर में इजीली पास आउट होता है। तो दिमाग में रखिए। अच्छा, इसकी आगे भी जरूरत बहुत पड़ेगी। तो कोई भी कंडक्टर है उसका कि क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और सबसे कम किसका होता है एयर का। बाकी जो भी जैसे एबोनाइड हुआ, ग्लास हुआ, आप देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में वही आएगा जो इंसुलेटर होता है। जितने अगर हम बोले डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है, जितने भी आपका इंसुलेटर होगा सब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आएगा। तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इसीलिए आपका एयर का क्या हो गया 1। तो आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में का कॉन्सेप्ट क्या आप लोग दिमाग में रखेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी इंसुलेटर है, ठीक है ना, जैसे ये प्लास्टिक है इंसुलेटर में आएगा, लेकिन क्या इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें होता है अगर बहुत सारे एटम लेंगे, बहुत सारे एटम, तो लाखों करोड़ों एटम में से एक आध एटम का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक होता है तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे कोई भी इंसुलेटर है, ठीक है ना, कोई वायर जा रहा है 10,000 वोल्ट का, किसी इंसुलेटर से भी टच करेंगे तो करंट पास आउट होता है कि नहीं होता है। तो उसमें यही केस होता है कि उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप अपने समझने के हिसाब से ये दिमाग में रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या आता है, जितना भी इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, ग्लास जितना भी इंसुलेटर होगा वो सब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आता है, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ ये भी है कि अब लास्ट में अगर हम बोले, अब जैसे एयर है, एयर सबसे अच्छा इंसुलेटर में आएगा तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, और 1 से कम के का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर किसी कंडक्टर की बात करेंगे तो इसका के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। बाकी सब जितने भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रहेंगे सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये आप अपने से भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर एयर है तो एयर का के का वैल्यू तो 1 है, लेकिन कोई कंडक्टर है तो उसका के का वैल्यू इनफाइनाइट है। अब एयर और कंडक्टर में डिफरेंस अपने से भी निकाल सकते हैं कि भाई इसका कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होता है जबकि एयर का ना के बराबर। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इंसुलेटर है जनरली डेफिनेशन में दे देते जिसपे करंट पास आउट हुई है उसको इंसुलेटर बोलेंगे, लेकिन कोई इंसुलेटर है बहुत हाई वोल्टेज पर अगर हम करंट सप्लाई करेंगे तो पास आउट होगा करंट, ये दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो
हाई वोल्टेज का वायर जाता है उसको हम लोग उसके पास भी खड़ा रहेंगे तो भी अपनी ओर खींच लेता है। बीच में तो एयर ही है, तो ऐसा नहीं कि एयर में से करंट पास आउट नहीं हो सकता। बहुत हाई वोल्टेज है, पास आउट हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज रहेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी, तो जो एयर के पार्टिकल्स रहेंगे, बॉन्ड बनाएगा, उसको ब्रेक कर देता है। सब आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो बस हमको इतनी चीज यहाँ पर बतानी है कि अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस दिमाग में रखिए कि इंसुलेटर है, जितने भी इंसुलेटर होंगे सब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर के लिए 1 और कंडक्टर के लिए गिब्स। अब रही बात परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी भी इसी से जुड़ा है। देखो ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इस स्टाइल में पढ़ेंगे तो आगे आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिमाग में क्या रखेंगे, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस है उसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, जितना ही ज्यादा रहेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही, उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा रहेगा। एग्जाम्पल बताइए किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पर बोले, एयर और कंडक्टर जान लिया कि इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग परमिटिविटी की चर्चा करें, ये भी इसी से जुड़ा है। आप बोल सकते हैं इससे परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी तो है मीडियम का। कैसी प्रॉपर्टी है, इसे कोई भी मीडियम है उसमें करंट पास आउट की पॉसिबिलिटी जितनी ही ज्यादा हो तो बोलेंगे कि उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। कोई भी मीडियम है उसमें से करंट पास आउट की पॉसिबिलिटी जितनी ही ज्यादा हो बोलेंगे उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा। अब जैसे परमिटिविटी का एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन, ये क्या एप्सिलॉन क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, वाक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी इनटू जिस मीडियम की ये परमिटिविटी है उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी मीडियम है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, ये तो फिक्स है, ये आपके वाक्यूम का ही परमिटिविटी होगा। लेकिन किसी मीडियम की परमिटिविटी इक्वल टू वाक्यूम की परमिटिविटी इनटू जिस मीडियम की परमिटिविटी उसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम आपसे बोले कि एयर की परमिटिविटी ज्यादा होगी कि कंडक्टर की, अब आपको जनरली तो मालूम है कि जैसे मैंने बोला आपको परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पास आउट होने की पॉसिबिलिटी। तो एयर में पॉसिबिलिटी कम होगा जबकि कंडक्टर में बहुत ज्यादा होगा। अब देखो जब एयर के लिए फार्मूला लगाएंगे तो ये तो फिक्स है, के का वैल्यू 1 रखेंगे, तो एयर के लिए एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन 0 है, ठीक है ना। एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, तो एयर के लिए परमिटिविटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो एयर का एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0। लेकिन जब हम लोग किसी कंडक्टर का निकालेंगे, किसी कंडक्टर की परमिटिविटी, जब कंडक्टर की परमिटिविटी निकालेंगे तो एप्सिलॉन है, लेकिन कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, के का वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होगा तो किसी कंडक्टर की परमिटिविटी भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। ये किसी कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे कोई भी चार्ज है, ठीक है ना। अब सपोज एक प्लस चार्ज यहां पर, ठीक। अब दूसरा कोई चार्ज इसके पास रहेगा तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक चार्ज यहां है, एक चार्ज बहुत दूर है, बहुत दूर है, यहां से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो क्या ये चार्ज उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स एक्टिव है क्या, नहीं। तो हम बताना ये चार्ज, जैसे ये चार्ज है, ये किसी दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स तभी एक्टिव करेगा जब इसके चारों तरफ का एक एरिया के अंदर होना चाहिए। जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ का एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर, ठीक है ना, उस एरिया के अंदर कोई चार्ज रहेगा प्लस या माइनस, तभी में इसके ऊपर अगर प्लस है तो रिपल्सन, माइनस है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चार्ज किसी भी चार्ज के
अराउंड एक एरिया होगा, उस एरिया के अंदर कोई दूसरा और चार्ज रखेंगे, तब या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो वही जो एरिया होगा वही एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो किसी पिंड के किसी भी चार्ज के अराउंड कोई एरिया होगा, उस एरिया के अंदर कोई चार्ज होगा तो फोर्स एक्टिव होगा, वही जो एरिया होगा वही वो एरिया क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग आगे काम करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस की चार्ज बात करेंगे। अब यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, टेस्टिंग चार्ज। ठीक, टेस्टिंग चार्ज क्या है भाई, देखिए नॉर्मली टेस्टिंग चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका खास बात यह है कि टेस्टिंग चार्ज वेरी स्मॉल चार्ज रहेगा, बहुत जितना चार्ज मिनिमम आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे हम बोले कि कोई डिजिट है, सबसे मिनिमम डिजिट कौन होगा, तो एक से कम भी हो सकता है, 0.00000 तमाम हुआ ना ऐसे। तो जितना भी मिनिमम चार्ज आप ले सकते हो उतना मिनिमम चार्ज लीजिए। ऐसा क्यों, इसका कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे टेस्टिंग चार्ज तो आप समझ लीजिए बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। अच्छा, अब वैसे और भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल वगैरह का, तो वहां पर टेस्टिंग चार्ज प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो टेस्टिंग चार्ज को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे वो फिक्स होता है कि वो टेस्टिंग चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो टेस्टिंग चार्ज हम बोलेंगे तो उसको आप क्या समझेंगे, वो हमेशा फिक्स रहेगा कि प्लस Q0 ही टेस्टिंग चार्ज है, ये प्लस रहना जरूरी है, इसी पर ये बना भी, ठीक है। तो चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी प्लस एक चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ये टेस्टिंग चार्ज रख दीजिए। टेस्टिंग चाहिए मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ड्रा करना है तो यहाँ पर प्लस रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये मान लो कोई भी चार्ज है, इसके कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ये हम टेस्टिंग चार्ज रखेंगे। सपोज यहाँ पे ये टेस्टिंग चार्ज को यहाँ पे रखा, तो ये जो चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर चार्ज रख के फ्री कर देंगे ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, पीछे कर देगा, अपने से दूर करेगा, ठीक है। अब फिर उठा के यहाँ रखेंगे प्लस Q0, फिर से इसको रिपल्सन फोर्स होगा, दूर लगाएगा। यहाँ रखेंगे प्लस Q0 मतलब टेस्टिंग चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अपने से दूर करेगा। अब यहां ये देखिए, जो टेस्टिंग चार्ज है जिस पाथ से चलेगा, टेस्टिंग चार्ज जैसे ये प्लस है, ठीक है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हम टेस्टिंग चार्ज रख के छोड़ेंगे, तो ये उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस पाथ से चलेगा वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना। जिस पाथ से चलेगा वही पाथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जैसे यहाँ रख के छोड़ेंगे तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे लगाएगा, यहाँ करेंगे ऐसे लगाएगा, यहाँ पे प्लस की जो रखे ये प्लस इसको रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। तो ये सब जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये तो हमने प्लस का खींचा। अब ये दिमाग पे आप रखिए एज ए फार्मूला कि कोई भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण है, जो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से अवे की तरफ होता है, दूर जाएगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज से अवे। अच्छा, अब दूसरा मान लो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो ठीक है वही प्रोसेस करेंगे। ये टेस्टिंग चार्ज लीजिए Q0,
Q0, बस ध्यान रहे कि ये बहुत स्मॉल है। क्यों स्मॉल? अभी यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्लस Q0 रखिए, तो ये माइनस प्लस को क्या करेगा? अटैक करेगा अपनी तरफ, ये इसकी तरफ जाएगा। यहाँ पे रखिए प्लस Q0, तो ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ रखेंगे अपनी तरफ। तो कहने का मतलब है माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ रहेगा, टुवर्ड्स रहेगा, जबकि प्लस से अवे। ठीक है, इसको बिल्कुल जुबान पे कर लीजिए आप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स रहेगा इसके तरफ। ठीक है ना? इसका जो एरो रहेगा नेगेटिव की तरफ रहेगा। ठीक, प्लस से अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, प्लस टू माइनस, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जैसे हम बोले कि इसको हमने बहुत मिनिमम वैल्यू, जिसे जो टेस्टिंग चार्ज होता है बहुत स्मॉल चार्ज होता है। क्यों? अब देखो, जैसे ये जो प्लस था, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ यहाँ पर। इस प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उसके भीतर या उसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है। ठीक है ना? अगर ये अब जब इस चार्ज को भी लाएंगे तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चार्ज जब लाएंगे तो इसके कारण भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक लाइन खींचा गया है केवल इस चार्ज का खींचा गया, ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमको इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है। ये चार्ज रखे तो इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरा चार्ज भी लाएंगे अगर तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसलिए इसका इफेक्ट कम से कम रहे, इसलिए इसका वैल्यू बिल्कुल स्मॉल लेते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं टेस्टिंग चार्ज, ताकि जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो इसी चार्ज का, वही चीज यहाँ भी है। हमको इसके कारण, इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है। ठीक है ना? तो अगर ये ज्यादा रहेगा तो इसको भी अगर लाएंगे तो इसके कारण भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए इसको हम इतना मिनिमम लेते हैं कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इसकी तुलना में न के बराबर। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसी कारण। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट मिला आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज टू किधर रहेगा? माइनस चार्ज टुवर्ड्स माइनस रहेगा, प्लस से अवे प्लस टू माइनस। अब अगर आगे की कोई टॉपिक कर रहे हैं आप, वहां पर भी प्लस माइनस नहीं दिया, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो किया है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ठीक है ना? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज से ही डेवलप हुआ है, तो वो चार्ज शो नहीं किया है, तो अपने आप दिमाग में रखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज से उत्पन्न हुआ है, जनरेट हुआ है, उसका प्लस किधर रहा? या तो इधर प्लस होगा या तो इधर माइनस होगा। पहले वो प्लस से अवे, प्लस से क्या है? अवे, टुवर्ड्स। तो आप ये रहेगा नहीं, आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण जनरेट हुआ है तो ये प्लस इधर होगा और माइनस इधर होगा। ठीक है? अच्छा, अब इसी में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? अब यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन रखते, ठीक? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मालूम है आपको? इलेक्ट्रॉन रखते हैं और पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर 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 किधर जाएगा, तो तुरंत आप दिमाग में रखेंगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर है, तो निश्चित है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस चार्ज से जनरेट हुआ है उसका प्लस इधर रहा होगा, प्लस से अवे या माइनस इधर रहा। ठीक है? अब ये दिमाग में रखिएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस माइनस क्या करेगा? रिफ्लेक्ट, या प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ठीक है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा? नीचे आएगा। तो आप इसको फार्मूला दे लीजिए कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है? माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। इलेक्ट्रॉन रखे तो किधर आ रहा? नीचे। इसको फार्मूला का रूप दे दो। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी
इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, नीचे से ऊपर तरफ। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा। वही अगर आप ये भी कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट रहेगा। वही अगर सपोज की प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर आपका प्लस चार्ज होगा, तो प्लस प्लस या माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी।